नमस्कार, आप देख रहे हैं अब का न्यूज। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भव्य आयोजन। जी हाँ, यूपी के फतेहपुर जिले के कालूखेड़ा गांव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर एक भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और शाम को कालूखेड़ा गांव से ठिठौरा चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर बाबा साहब के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी गई। इस आयोजन में के.पी. कोरी, छेदालाल गौतम, विष्णुपाल गौतम, कामता प्रसाद गौतम, प्रमोद गौतम, योगेंद्र, सत्यम, ननकी, प्रियंका, शांति आदि मौजूद रहे। साथ ही चंद्रभान यादव और रावतपुर से शिववरण रावत भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बाबा साहब के आदर्शों और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को याद किया और उनके अनुसरण का संकल्प लिया। इसके बाद बाबा साहब द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं को भी दोहराया। साथ ही बुद्ध वंदना कर देश और समाज में शांति की कामना की। यह आयोजन बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया गया था। होता न हम आप पहन ओढ़ के पढ़ लिख के कुछ कर रहे होते, क्योंकि ये मेरे पुरखे की ही देन है कि आज हम सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग नौकरी पेशा कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं, रोजी रोजगार और व्यवसाय कर रहे हैं। जब ये मेरा पुरखा नहीं था, संविधान नहीं था हमारे देश में, और मेरे पुरखा ने जो संघर्ष किया, ये पुरखा के पहले 2500 साल पहले संघर्ष शुरू हो गया था। वो गौतम बुद्ध जी ने संघर्ष शुरू किया, जो हमें जन जन को बहुजन बना के चले गए, और उस बहुजन के लिए जो संघर्ष, चाहे रविदास रहे हों, कबीर दास रहे हों, झलकारी बाई कोरी जैसे बहुत सारी शख्सियों ने हमारे लिए आंदोलन किया। इसमें आप ले सकते हो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ललाई यादव जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग रहे, जिन्होंने हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे। और आज जो कुछ भी है वो मेरे पुरखे की देन है, मेरे पुरखों का देन है। और यकीन करिए, मैं चंद्रभान यादव अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अगर मेरा पुरखा ना होता तो मैं भी किसी की गुलामी कर रहा होता, कहीं जानवर चला रहा होता। और अगर मैं आज यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ तो ये ताकत केवल मेरे पुरखे की है, क्योंकि मेरे बाबा भी काबिल रहे ऐसा नहीं मेरे बाबा काबिल नहीं रहे या आपके बाबा काबिल नहीं रहे, लेकिन ये अधिकार उनको नहीं था। अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो ये बाबा जी द्वारा दिया हुआ संविधान। अगर मेरा पुरखा 10 साल और जी जाता ना तो हमारी स्थिति और अच्छी होती। तो आज हम अपने पुरखों को नम आंखों से याद कर रहे हैं। और ये जो समाज में इन्होंने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो हम शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो रहे। और पूरे जीवन महिलाओं के लिए, SC-OBC के लिए संघर्षरत रहे। अंत में बाबा साहब ने जब उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी नहीं रही तो एक हमें बहुत अच्छी धार्मिक पकड़ दे के गए। आज अगर कोई बौद्धिस्ट बन जाता है तो उसका मतलब है कि वो पाखंडवाद से मुक्त हो गया, और पाखंडवाद से मुक्त हो गया। इसके अलावा वो ऑटोमेटिक बाबा साहब का अनुयायी हो गया। ये हमको बहुत बड़ी ताकत दे गए। और जो आदमी बौद्धिस्ट हो गया है, सामने वाला व्यक्ति जानता है कि ये राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व आदमी है, इसके आगे मेरी दाल गलने वाली नहीं है। बाबा साहब 3 सिद्धांत दे के गए थे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण था कि शिक्षा, शिक्षित बनो। हम आप क्या कहते हैं, माइक पे खूब भाषण देते हैं कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, लेकिन किताब उठा के पढ़ने में हमको डर लगता है। मेरे गांव के 1-2 बच्चे थे, मैंने उनसे कहा कि आप लोग अभी पढ़ाई ना छोड़िए, छोड़ दी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं किसी को जबरदस्ती थोड़ी पढ़ा सकता। शिक्षा का अर्थ हमारा समाज समझता है कि सिर्फ नौकरी करने से है। शिक्षा का अर्थ ये भी नहीं है कि नौकरी करने से। अगर शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी करना होगा तो समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक कोई नहीं बनेगा। और नौकर बनने का मतलब है कि हम लोग फिर गुलाम हो गए। तो हम लोगों को फिर गुलाम बनना है क्या? नहीं बनना है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, जितना हो सके उसको पढ़ाना है। जो हो सके आप लोग मेरी भी सहयोग कर ले सकते हैं, उससे गाइड ले सकते हैं, या कोई चीज़ नहीं समझ में आती पूछ सकते हैं। और आप लोग कोशिश करिए। मैंने पिछले बार 14 अप्रैल में सब लोग गए थे तो मैंने कहा था
कि आप लोग हो सके तो एक एक किताब खरीद